वेलकम बैक टू परफेक्टेशन क्लास। चलो आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन वापस, और पूरा फेज लेंगे हम। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 तीनों को कंबाइनली पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 to 4 अलग तरीके से पढ़ा, 5, 6, 7 को अलग तरीके से पढ़ेंगे। तीनों चैप्टर्स नीट, JEE कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 ये तीनों चैप्टर से MCQ ज़्यादा बनते हैं। चलो अभी तक हमने जो पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो इंडिविजुअल एटम के लिए पढ़ते थे। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेकर ही समझने की ट्राई करते हैं हम। चलो वाटर, H2O की बात कर रहे हैं। अगर वाटर सिंगल एटम ले रहे हैं, समझना पॉइंट क्या है, वो सिंगल एटम ले लिया, H2O का एक एटम ले रहे हैं और H2O को हम बल्क के फॉर्म में ले रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं H2O के, तो क्या दोनों में बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेगी तुम्हें। यहाँ पर पढ़ना ही यही है कि अभी तक हमने जो चैप्टर्स 1 to 4 पढ़ा, वहाँ पर कोई सिंगल मॉलिक्यूल्स एटम से आयंस ले लेते, सिंगल लेते थे, और उसके बारे में हमने क्या स्टडी की, वो सिंगल एटम के लिए हम स्टडी करते थे, उसकी एटॉमिक साइज स्टडी करते थे, रेडियस, और वो उसके बाद उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने स्टडी की है। वो भी किसके लिए, सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं तुम्हें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की, उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करते थे हम। उसके अंदर हम सिंगल मॉलिक्यूल या एटम है, पोलैरिटी की बात की हमने उसमें। तो ये सारी चीज़ें तो ये सभी स्टडी हम सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए करते थे। उसके शेप से रिलेटेड बातें की हमने, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है वो पढ़ लिया हमने। ये सब कुछ सिंगल एटम के लिए पढ़ते थे, याद आ रहा है। और बॉन्ड कौन से बन रहा है, अगर एटम एटमिक मॉलिक्यूल है जैसे कि H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है वो स्टडी की। पॉइंट समझना है यहाँ पर, जैसे कि हमें पता है यस कि H2O के अंदर बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसके पास लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास जियोमेट्री है, पोलैरिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम सिंगल एटम के लिए पढ़ रहे थे। अभी तक ये किया हमने, मॉलिक्यूल्स की या एटम या कोई भी ले लो, उसका सिंगल है उसके लिए पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बल्क में बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है तब जाकर पढ़ेंगे। अब जब मॉलिक्यूल्स बल्क में मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब बल्क में मिल गए तो क्या होगा, अब तो अलग अलग फॉर्म में होगा ना। तुम कह सकते हो कि H2O का एक मॉलिक्यूल सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है। एक मॉलिक्यूल के लिए हम नहीं कह सकते। H2O का अगर सिंगल मॉलिक्यूल मिला तुम्हें, तुम कह सकते हो कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, नो। तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए नहीं कह सकते हम। लेकिन आज जब वो बल्क में आएगा तब उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा। तो जैसे कि H2 अब बल्क में गया तो कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है वो तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक तो गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल स्टेट बोल रहे हैं मैटर के, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसी तरह और आगे, अगर सिंगल H2O का मॉलिक्यूल है तो क्या वो बॉयल हो सकता है, सिंगल मॉलिक्यूल H2O का बॉयल होगा, नो। लेकिन बल्क ऑफ मैटर है तो क्या होगा, उसे हम बल्क ऑफ जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो बॉयल होगा, सिंगल तो बॉयल नहीं हो सकता। उसी तरह पानी का एक मॉलिक्यूल समझना, क्या वो वेट हो सकता है, बिक सकता है वो, पानी का सिंगल मॉलिक्यूल क्या तुम्हें भिगा सकता है, वो वेट हो सकता है वो, नहीं। लेकिन हाँ, जब वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलता है तब लिक्विड स्टेट में आने के बाद वो वेट होता है। तो पॉइंट समझो यहाँ पर। तो तुमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है ज़्यादातर वो सिंगल मॉलिक्यूल से रिलेटेड पढ़ी चैप्टर नंबर 1 to 4 में।
लेकिन यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो बल्क में पढ़ रहे हैं। तो सिंगल मॉलिक्यूल्स तो हमें सिंगल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताइए तो नॉट बॉयल है ना, बॉयल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ बल्क में अगर है तो बॉयल होगा ना ये, यस। उसी तरह सिंगल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉट वेट, उसमें वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हो सकता है वेट, नो। लेकिन बल्क वाला यस। तो हम पढ़ने वाले क्या है ये चैप्टर में पूरा, बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स या बल्क ऑफ एटम्स या आयंस। अब वो बल्क में कैसे बन रहा है वो, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल्स के बारे में इसे सेपरेट कर दो पूरा। चलो उसके बाद और आगे यहाँ पर फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं ज़्यादातर। फिजिकल स्टेट, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, 3 फिजिकल स्टेट है, जैसे एग्जांपल वाटर के। तो क्या फिजिकल स्टेट चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी उसकी? तो नो, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड या तो गैस। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पर तो फिजिकल स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड, मान लो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास में होंगे। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। जबकि गैस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों ये 3 अलग अलग फॉर्म में है? H2O या वाटर जो है वो 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट किसकी वजह से शो कर रहा है? तो उसमें होने वाली एनर्जी की वजह से, वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की वजह से अलग अलग है। किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, बोलो? सॉलिड, लिक्विड या गैस? कौन से मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी? तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। इसीलिए तो ये रैंडमली मूव कर रहा है। तो जब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस की एनर्जी ज़्यादा है। जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं, मान लो आइस है, आइस को गर्म करना स्टार्ट किया तो वो गर्मी कहाँ जाती है, हीट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करता है। तो मॉलिक्यूल्स ने जैसे एब्जॉर्ब की तो वो एक दूसरे से दूर गए, और हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स और एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो एब्जॉर्प्शन की वजह से, एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स फिर क्या होता है, रैंडमली घूमता है। वो गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा ही है। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो तुम ठंडा पानी लगाओ या स्टीम लगाओ तो किस में गर्मी ज़्यादा लगेगी? पानी की स्टीम है, गर्म पानी की, और ठंडा पानी है, तो किस में तुम्हें ज़्यादा गर्मी लगेगी? तो सिंपल सी चीज़ है, स्टीम। इसका मतलब क्या हुआ, गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, स्टेट ऑफ मैटर में जो बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स या आयंस, उसके अलग अलग जो फिजिकल स्टेट, उसकी वजह से ही बनते हैं फिजिकल स्टेट, बल्क ऑफ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की वजह से। फिजिकल स्टेट उसे बॉयल कर सकते हैं, यस हम उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे वो वेट कर सकता है, वेटिंग प्रॉपर्टी होती है। और जब फिजिकल स्टेट के अंदर जो 3 अलग अलग स्टेट है वाटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैस के मॉलिक्यूल्स, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ पढ़नी है हमें। दूसरा, बिहेवियर ऑफ मैटर ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बिहेवियर ऑफ मैटर, अलग अलग स्टेट में इनका बिहेवियर कैसा है, ये अलग चीज़ है। कि सॉलिड क्या, सॉलिड अगर स्टडी करो और गैस स्टडी करो तो दोनों में मॉलिक्यूल की बिहेवियर पूरी अलग है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिहेवियर, समझ रहे हो ना? तो वो बिहेवियर की ज़्यादातर हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो बिहेवियर ऑफ मैटर स्टडी करेंगे हम। ये चैप्टर में हम 2 ही स्टेट पढ़ेंगे, एक तो गैस के बारे में पढ़ना है और एक लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम चैप्टर 85% चैप्टर तो गैस के ऊपर ही है। तो सॉलिड स्टेट हम 12th में पढ़ेंगे, और चैप्टर 1 12th में, पहले चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है। तो मतलब यहाँ पर तुम्हें 2 टॉपिक पढ़ने, गैस एंड लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है। ज़्यादातर तो गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद
चलो एक स्टेप और आगे, क्या क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हमें ना इंटरेक्शन पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब बल्क में है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, समझना। एज एग्जांपल ले लेते हैं ये कंटेनर एक, तो इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए ना, बल्क ले रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी ले लो। तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होने वाला है। वो इंटरेक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। पॉइंट समझना, ये आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कहाँ पर बनता है, कोई मॉलिक्यूल के जो इंट्रा होते हैं एटम्स उसके बीच में बनता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन, मतलब बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स या एटम ले लिए हमने एक वेसल्स में, तो उनके बीच में एट्रैक्शन कैसा है वो। तो कौन सा एट्रैक्शन होता है यहाँ पर बोलो, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारे बल्क में है तो कोई तो एट्रैक्शन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है, वो भी वान डेर वाल्स फोर्स। कौन सा, तो फर्स्ट टॉपिक जो है अपना वो यही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब क्या क्या पढ़ेंगे ना चैप्टर में वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ेंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो वान डेर वाल्स फोर्स। और हमें पता है वान डेर वाल्स फोर्स कैसा है, यूनिवर्सल फोर्स है। आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड, वापिस एक बार बोल रहा हूँ, कहाँ पर पढ़ रहे थे हम, सिंगल मॉलिक्यूल्स की जब बात कर रहे हैं ना वहाँ पर पढ़ते थे हम। यहाँ पर तो हमें बल्क में बात करनी है, तो यहाँ पर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ने वाले। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो वान डेर वाल्स फोर्स जो यूनिवर्सल फोर्स है, हर जगह पर प्रेजेंट है वो। और साथ में एक और बॉन्ड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, लास्ट टाइम जो समझा दिया था मैंने, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर तुम्हें पढ़ना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हम वान डेर वाल्स फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का। अब चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है, समझना, पहले ही बोल दिया मैंने कि चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, गैस एंड लिक्विड के बारे में। तो गैसियस स्टेट के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है तुम्हें। तो गैस में क्या क्या पढ़ेंगे वो टॉपिक है। एक तो गैसियस लॉ पढ़ने वाले हम यहाँ पर। गैसियस लॉ में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये वाले लॉज पढ़ेंगे हम। और वहाँ से फॉर्मूला, ग्राफ, ये सारी चीज़ समझनी है। वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है नीट जेईई के एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है अपने पास, वो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV = nRT। तो वो जो गैसियस लॉ है, बॉयल, चार्ल्स और वो, उनके बेसिस पर ही हम आइडियल गैस को डिराइव करने वाले हैं। तो दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा अपने लिए, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने लिए, वो आइडियल गैस पढ़ने के बाद ग्राहम्स डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सा लॉ पढ़ेंगे हम, पार्शियल प्रेशर के लिए कौन सा लॉ, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वो लॉ पढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही है, यहाँ से भी एग्जाम्पल बनते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है अपने लिए वो कौन सा टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। तुम अगर समझने की कोशिश करो ना, तो ये सब कुछ गैस के बिहेवियर के अंदर ही आता है। ये सारी चीज़ें ना गैस के बिहेवियर के अंदर ही आएगी। नेक्स्ट उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ना है हमें, KMT थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट। समझना, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आसानी से समझना है पहले हमें, फिर उसी के MCQ सॉल्व करना है। और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्यूशन बेस ही बनेगा ज़्यादातर। हाँ, ग्राफ और उससे रिलेटेड बनता है। पॉइंट समझना है यहाँ पर, जो टॉपिक समझ रहे हैं, और ये सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। जब स्टार्ट कर रहे हैं ना चैप्टर, उससे पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या पूरा। नेक्स्ट उसके बाद बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस, उसके बारे में पढ़ना है हमें। रियल गैस एंड आइडियल गैस
ये दोनों है क्या, रियल गैस आइडियल गैस से कितना डेविएट करता है, आइडियल गैस क्या है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। एंड देन 7 नंबर पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो क्या करेंगे, गैस को हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ने वाले। गैस को लिक्विफाइड कर दो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है तो उसमें CO2 गैस होता ही है, तो कौन से फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है वो, तो समझ रहे हो ना। तो उसे कैसे लिक्विफाइड किया हुआ है, क्या करेंगे हम, कौन से टेम्परेचर कौन सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विफाइड होगा कोई गैस। CO2 गैस है समझो, और कैसा है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गैसेस फॉर्म में, नो तो लिक्विड के फॉर्म में, डिजोल्व के फॉर्म में। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर हमें पढ़नी है। एंड देन लास्ट उसके बाद जो हमें पढ़ना है टॉपिक वो लिक्विड से रिलेटेड है, और लिक्विड से रिलेटेड 3 ही टॉपिक है। लिक्विड से रिलेटेड 3 ही टॉपिक पढ़ने में यहाँ पर। एक है लिक्विड स्टेट के अंदर सरफेस टेंशन है, देन विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर। एक तो वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड थर्ड नंबर विस्कोसिटी। तो पॉइंट समझ लो यहाँ पर। चैप्टर में टोटल चीज़ पढ़नी क्या है तुम्हें, तो कहाँ है चैप्टर का टोटल वेट, गैस के ऊपर है। और क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें कवर करने हैं। अगर इतने पॉइंट्स कवर कर रहे हो तो नीट और JEE का MCQ हो ही जाएगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बोल रहा हूँ, सिंपल सा कोई भी टॉपिक उठा लो, टॉपिक को सही से समझना, और टॉपिक समझने में बहुत आसान है। सभी चैप्टर से एक ये सिंपल चैप्टर है ऐसा मान लो, तो टॉपिक को उठाओ और प्रैक्टिकली भी आसानी से समझ सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो ऐसा भी नहीं है कि वो भारी चीज़ें और थोड़ा समझने में तुम्हें डिफ़िकल्टी लगे, नहीं, आसानी से गैस है उसका बिहेवियर ही पढ़ना है हमें, टोटल क्या क्या बिहेवियर होगा उसी से रिलेटेड पढ़ना है। तो चैप्टर टिपिकल है नहीं, इमेजिन भी आसानी से कर सकते हो, इवन प्रैक्टिकल भी करके आसानी से तुम्हें ना ये चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हो, हल्के से प्रैक्टिकल करके भी, और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर तो है ही, और आसानी से मार्क्स कवर हो जाएंगे, ऐसा चैप्टर है। तो क्या क्या कवर करेंगे वापस एक बार स्पीड से हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, आगे वाले चैप्टर नंबर 1 to 4, वहाँ पर हम सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात करते थे। सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी पढ़ ली, और 4 नंबर पर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ही कवर करते थे, और वो सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए कवर करते थे हम। लेकिन अब यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो मॉलिक्यूल्स को बल्क फॉर्म में लेंगे। जब मॉलिक्यूल बल्क फॉर्म में होगा तो क्या होगा, वो गैस, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में फिजिकल स्टेट शो करेगा। फिजिकल स्टेट जो शो कर रहा है यहाँ पर, तो उसमें डिफरेंस क्या है तीनों में, तो उसकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का डिफरेंस होता है। देन उसके बाद हमें पता है कि सिंगल मॉलिक्यूल्स को बॉयल नहीं कर सकते, उसमें वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, लेकिन बल्क में होगा, फिजिकल स्टेट में होगा, तो वेटिंग प्रॉपर्टी भी है वो, और वो बॉयल भी होगा। यहाँ पर जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो कौन कौन से चैप्टर के अंदर, लिक्विड है, गैस एंड लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में तो 12th में ही वापस कवर करना है। चलो वापस सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और वहाँ पर हम वान डेर वाल फोर्स, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट गैस के अंदर हमें ये 7 टॉपिक को ज़्यादातर कवर कर लेंगे, जो बहुत सिंपल है, और लिक्विड के अंदर ज़्यादा टॉपिक नहीं है। मतलब चैप्टर का टोटल वेटेज गैसियस स्टेट के ऊपर ही है। इवन तुम ये स्टेट्स ऑफ मैटर को गैसियस स्टेट बोल दो ना, तब भी राइट है। तो क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे एक बार ध्यान से और लिख लो ये पॉइंट्स अपने नोटबुक में, फिर 1 by 1 हम एक एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं।